ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं। उसकी संतान कभी भी कुछ बुरा नहीं कर सकती है। इंसान अगर ये दो बातें भी याद रखे कि मैं उस भगवान का बच्चा हूँ और सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो वो कभी भी किसी परिस्थिति में घबराएगा नहीं और कभी भी किसी परिस्थिति में, जिसको कहते हैं डगमगाना, वो डगमगाएगा भी नहीं। लेकिन होता क्या है, चलते चलते हम जा रहे हैं और भूल जाते हैं कि मेरा साथी कौन है। ऐसे सोचते हैं कि मैं अकेला ही चल रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ऐसे समझें कि हाँ, भगवान मेरे साथ है, तो कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति जो है, उससे हम न्यारे और प्यारे हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। जैसे एक बार क्या था कि एक राजा था, तो राजा के पास बहुत ही अच्छा हाथी था। हमेशा उसको जो है युद्ध में उसको जीत दिलवाता था वो हाथी। लेकिन आज किसी में बहुत शक्ति है तो कल वो शक्तिहीन भी हो जाता है। तो राजा का हाथी बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा होने के कारण अब उसमें उतनी हिम्मत नहीं रही, तो युद्ध में ले जाने के लिए भी उसको नहीं ले जाते थे। तो एक बार जो है वो ऐसे किसी गड्ढे में गिर गया हाथी। तो सबने सोचा कि अब ये बुजुर्ग है, गड्ढे में से अपने आप तो निकल नहीं पाएगा, तो इसको कैसे निकालें। तो राजा को याद था कि इस हाथी के आगे जब बहुत युद्ध वाले नगाड़े बजाते थे तो ये बहुत मस्ती में झूम उठता था और युद्ध में जीत प्राप्त कर लेता था। तो सब ने कहा कि हाथी इतना बड़ा था तो उसको निकाले कैसे। तो जो युद्ध में नगाड़े बजाते हैं वो बजाने लग गए और हाथी में जोश आ गया और वो बाहर निकल आया। तो इंसान के पास शक्तियाँ तो हैं, ऐसी बात नहीं है, सबके पास शक्ति है। समेटने की शक्ति लगा लो, सहन शक्ति लगा लो, धीरज लगा लो, ये सब गुण शक्तियाँ आत्मा के अंदर सबके पास हैं। लेकिन उसको किस समय कौन सी शक्ति को प्रयोग करना है वो हमें नहीं आता है। जैसे आपने रामायण में भी देखा होगा, तीर जब युद्ध हो रहा होता है तो तीर सब चला रहे होते हैं, तो कोई उस तरफ से तीर छोड़ रहा है, कोई उस तरफ से छोड़ रहा है। तो ये जो मुख रूपी हमारी क्या है, मुख में से हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इस समय हमको क्या करना चाहिए, वो इंसान के अंदर सोचने की पावर जो है, सुनने की पावर, सोचने की पावर, देखने की पावर आजकल कम हो चुकी है। उसको हम दूसरी तरफ व्यर्थ में गवाते हैं, तो जो अच्छी शक्तियों की पावर है वो हमारे पास कम आती है। मान लो हमने 4 घंटा हमने टीवी में बिता दिए, टीवी देखने में या फ़ोन देखने में बिता दिए, और फिर हम सोचे कि हम मेडिटेशन करें या भगवान की भक्ति करें, उसको याद करें, तो संभव नहीं है। जा कर के आप जब बैठोगे तो आपको वही वही सीन दोबारा से नज़र आएगा कि मैंने मतलब वो देखा, वो किया। आप काम करते हुए भी अगर आप अच्छी बातों का चिंतन कर रहे हो, अच्छा कुछ सुन रहे हो, तो जब शाम को आप पूजा में बैठोगे या मेडिटेशन में बैठोगे तो आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा लगेगा। अगर दिन में व्यर्थ बातों में हमने समय गंवा दिया तो फिर हमारा मेडिटेशन भी अच्छा नहीं होगा। तो ये होता है किस समय किस शक्ति को प्रयोग में लाना है। आज मनुष्य ने यही समझ लिया है कि व्यर्थ बातें करना, व्यर्थ के काम में समय देना, बस यही इंसान का काम है। लेकिन नहीं, हमको अपने आप को ऐसा बनाना है, परफेक्ट बनाना है कि जो हम नई दुनिया में जाने के लायक बन सकें। एक ऐसी दुनिया की स्थापना हो रही है जहाँ पर देवी देवताओं का राज होगा। जैसे हमने अयोध्या का अभी मनाया कि राम राज्य आने वाला है, तो सच में अभी राम राज्य आने वाला है। ये कलयुगी रात्रि खत्म होकर के फिर से श्री कृष्ण का राज्य, श्री राम का राज्य फिर से आने वाला है।
लेकिन उसमें जाने के लिए पहले हमको तैयार होना होगा। ऐसी आत्माएं नहीं जा पाएंगी जिन्होंने अपना जीवन यही कलयुगी दुनिया जैसा बिताया, कलयुग में जैसे लोग रहते हैं वैसे ही जिया। परमात्मा कहते हैं उस दुनिया में, राम की दुनिया में भी वही लोग आएंगे जिन्होंने सत्कर्म किए, सत्य के मार्ग पर चले, अपने जीवन का आचरण अच्छा बनाया, दूसरों को सुख दिया, वही आत्माएं उस राम के राज्य में आएंगी। ऐसे नहीं, जैसे देख लो कोई डॉक्टर बनता है तो 5 साल वो पहले स्टडी करता है, 5-6 साल, तभी जा कर के वो डॉक्टर बनता है। तो राम के राज्य में आना कोई साधारण काम नहीं है, बहुत ऊंचा काम है। उसके लिए दिन रात हमको एक करना होगा। वो स्टडी कौन सी है? यही है मेडिटेशन, सबको सुख देना, सबके लिए अच्छा सोचना, व्यवहार अपना अच्छा रखना। हम खुद को ना कहें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, दुनिया आपको कहे कि हाँ फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं हम खुद की प्रशंसा खुद ही करते रहे कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो किसी को दुख नहीं देती हूँ। आपको लोग कहेंगे कि हाँ वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, उसको देखने से ही मन को खुशी मिल जाती है। तो हम ऐसा अपना जीवन बना लें, अपने आप को शक्तियों से जगाएं, अपने आप का समय व्यर्थ ना करें, और ऐसा समय बना लें कि हम जो जिस समय बैठ कर के परमात्मा को याद कर सकें। उसको याद करते करते हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। एक तो ये निश्चय पक्का होना चाहिए कि मेरा साथी कौन है। मेरा साथी स्वयं भगवान है, कोई इंसान नहीं है। जैसे अर्जुन को ये निश्चय था कि मेरा साथी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, तो वो इस निश्चय के आधार से जो है निश्चिंत रहते थे। जैसे एक बार कहते हैं कि युद्ध करना था, अगले दिन युद्ध की तैयारी करनी थी, तो अर्जुन सोए पड़े आराम से, और श्री कृष्ण जाके देखते हैं कि वो तो आराम से सोए पड़े हैं। तो पूछते हैं कि भाई इतने निश्चिंत होके कैसे सोए पड़े हो तुम, सुबह युद्ध नहीं करना है? तो अर्जुन क्या कहता है, जिसका सारथी आप जैसा भगवान हो, आप जैसे हो, तो उसको नींद तो आराम से आएगी आएगी। तो हम भी परमात्मा को हर समय अपना साथी समझे। हमको चिंता ना हो अपने कार्य की, उसको चिंता हो कि इस बच्चे के लिए कल मुझे क्या करना है। अगर हम दिल से उसको प्यार करेंगे, उसको अपना मानेंगे भगवान को, तो वो हमारा हर पल हर समय हमारा साथ जरूर देगा। तो बस 2 ही बातें याद रखें कि एक भगवान मेरा साथी है और वो सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों से भरपूर है, और मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्व गुणों से भरपूर हूँ। ओम शांति।